वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं और उसके 6 टाइप्स देखे थे, और बाकी के जो टाइप्स हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो वो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को चेक कर ले। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 6 टाइप देखे थे मैट्रिक्स के। सबसे पहले होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देन हमने देखा था वर्टिकल मैट्रिक्स, उसके बाद हमने देखा था कॉलम मैट्रिक्स, देन रो मैट्रिक्स, और फाइनली हमने देखा था नल मैट्रिक्स। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं वो 7th डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स से क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? यहाँ पर ये है, जैसे मैंने लिखा 5 8 10, ये एक डायगोनल है। बाकी एलिमेंट मैंने कर दिया 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ये जो दिख रहा है हमको कि ये एक डायगोनल है। सो ये डायगोनल में एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट जो है कि 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स से कितना भी बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स भी ले सकते हो। ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसके डायगोनल में भी हमने एलिमेंट दे दिया। सपोज दे दिया मैंने 7 एंड 6 और यहाँ पर लिख दिया 0 एंड 0। तो ये जो डायगोनल बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 कितना भी बड़ा हम ले सकते हैं। नाउ इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, कि इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट 0 भी रख सकते हैं। यानी कि ये जो एलिमेंट्स है जिनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कह रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी 0 0 0 8 2 0 0। ये जो है इस मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। आप कॉपी में नोट करते चले। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी स्केलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का हम एग्जांपल लेते हैं। स्केलर में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं k0 0 k0 0 0 k0 देन 0 0 k। तो ये जो हमको एक मैट्रिक्स से मिला इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कि ये जो डायगोनल है किसी भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल है ना। हम एक डाउट और होगा कि हम इसको कंसीडर भी कर रहे हैं, तो डायगोनल तो ये भी एक है लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। ये भी एक डायगोनल है मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहेंगे। ये जो वाला डायगोनल है इसको क्या हम कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमको देखना है। अंडरस्टैंड? तो जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वहां पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आता है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे कितने होते हैं? 1 होते हैं, है ना। यहाँ पर हमने स्केलर मैट्रिक्स में देखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर k तीनों जगह है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर k एंड k तीन जगह पर k है, तो हम k को कॉमन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली रो में से k को कॉमन किया, k बाहर आ गया, इनटू क्या हो जाएगा? 1। k कॉमन ले लेते हैं, बचा 1 बचा 1 0 0। सेकंड रो में से भी मैं k को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा और k यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। थर्ड रो में से भी मैं k को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स में 1 बचेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में k आ जाएगा। तो इसको हम k³ इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया? एक आइडेंटिटी
मैट्रिक्स हो गया। ऐसा कितना भी बड़ा मैट्रिक्स लो, 2 क्रॉस 2 का भी ले लो, स्केलर भी 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 का हो सकता है। ऐसा ही कितना भी बड़ा हमारा क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है m क्रॉस m का, है ना। फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया 1 0 0 1 0 0, ये इसकी सारी रोज हो गई। लेकिन यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आएंगे डायगोनल में, सारे एलिमेंट कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ 3 मैट्रिक्स देख लिया हमने, डायगोनल मैट्रिक्स देखा, स्केलर मैट्रिक्स देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जब हम मैट्रिक्स का खुद से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास, उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, ए क्रॉस ए करूंगा, तो मेरे को आंसर में क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, ए क्रॉस ए को स्क्वायर लिखते हैं हम जनरली, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब ए इंटू ए करने पर हमको ए आंसर मिले तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है इनवॉल्यूशनरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूशनरी मैट्रिक्स नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इनवॉल्यूशनरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूशनरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर, तो जो हमारे पास आउटपुट है, जो हमारा आंसर है, वो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। वो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमको शो करना है कि वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और साथ में हम क्या लिखेंगे, उसका ऑर्डर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है, तो हम यहाँ पर आई में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अगर 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अगर n क्रॉस n है तो यहाँ पर हम n लिख देंगे। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। सो a क्रॉस a कोई मैट्रिक्स हमको गिवन है, अगर हम a से ही उसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमको आउटपुट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम क्या कह देंगे कि ऐसा मैट्रिक्स इनवॉल्यूशनरी मैट्रिक्स है। नाउ जो नेक्स्ट टाइप आता है वो होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। वो होता है क्या, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है कि हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर ए का मल्टीप्लाई हम ए से करते हैं, मीन्स ए स्क्वायर, तो हमको जो आंसर मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो एक नल मैट्रिक्स मिलता है। हमको जो आंसर मिलता है वो एक नल मैट्रिक्स मिलता है, इसीलिए हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमको गिवन है, उसी से हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, इसीलिए हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, ये सारे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, हर एक मैट्रिक, हर एक टाइप की प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।